ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग। आज का टॉपिक है ई बैंकिंग। तो ई बैंकिंग, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यानी कि एनी पर्सन जिसके पास एक कंप्यूटर है, पीसी है, ठीक है, वो ब्राउजर इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, बैंक के वेबसाइट के साथ, और कोई भी बैंकिंग फंक्शन को वो परफॉर्म कर सकता है या बैंकिंग की किसी भी सुविधा को वो ऑनलाइन अवेल कर सकता है। तो ई बैंकिंग सिंपल, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। एनी पर्सन जिसके पास पीसी है, ब्राउजर है, वो बैंक की वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकता है और बैंक के साथ काफी सारे फंक्शंस को ऑनलाइन भी परफॉर्म कर सकता है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास लिखा हुआ है बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के फायदे क्या होने वाले हैं? सबसे पहले तो कंज्यूमर्स को क्या फायदे होंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि बैंक्स को क्या फायदे होंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। भाई हम लोग जो कंज्यूमर्स हैं, हमको ई बैंकिंग के क्या फायदे हैं जो हमें मिल रहे हैं? नंबर 1, facilitates digital payments and promotes transparency in financial statements। मैंने ऑनलाइन सुख को 500 रुपीज भेजे, मुझे ओजस से 1000 रुपीज आए, ठीक है, मैंने फिर आगे जशन से कोई टॉप खरीदा है, 1000 रुपीज उसको पे किए हैं, मयंक से मैंने कुछ बाय किया है, 600 रुपीज मैंने उसको पे किए हैं, जिया की फीस आई है मेरे पास 1500, उसके थ्रू मेरे पास आए हैं। अब आप जरा मेरे अगर अकाउंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलेंगे, वहां 1 बाय 1 ये सारी ट्रांजैक्शंस नोट करके आ जाएंगी, इतने आए, इतने गए, इतने आए, इतने गए। तो एक तरीके से इससे क्या प्रमोट हो रही है? ट्रांसपेरेंसी, यानी कि मुझे पूरे अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या पैसा आ रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है। तो इसने मेरे को डिजिटल पेमेंट फैसिलिटेट कर लिया, मुझे बैंक की लंबी लंबी लाइनों में खड़ के अब पैसे विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है या किसी को पे करने की जरूरत नहीं है, मैं घर बैठे बैठे ये सारे काम कर सकती हूँ। नंबर 2, provides 24 hours 365 days a year service to the consumers of a bank। बढ़िया बात है भाई। देखिए हम लोग ये वीडियोस क्यों बना रहे हैं? हम लोग ये वीडियोस सबसे पहले तो इसीलिए बना रहे हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इसको देख करके पढ़ सकते हैं। 24 आवर्स 365 डेज अ ईयर, है ना। ये नहीं है कि जो क्लास में आ रहे हैं सिर्फ उनको, ठीक है, उसी टाइम पे वीडियो मिल रही है, क्लास के बाद भी आप देख सकते हो जब आपको कोई टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा। अब इसी तरीके से बैंक वालों ने क्या दिमाग लगाया कि यार हम ऐसा कुछ करते हैं कि बैंक ना आते हुए भी आप बैंक की सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हो, और दिन के किसी भी घंटे कर सकते हो, साल के किसी भी दिन कर सकते हो। तो 365 डेज अ ईयर 24 आवर्स सर्विस मिलती है आपको थ्रू ई बैंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कंज्यूमर्स कुछ परमिटेड ट्रांजैक्शंस को, यानी कि अपने घर से भी कर सकते हैं, ऑफिस से भी कर सकते हैं, अरे यार ट्रैवलिंग करते वक्त भी कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा फायदा हो गया कि कुछ ट्रांजैक्शंस हम कहीं पे भी बैठे हुए कर सकते हैं। बेसिकली ई बैंकिंग से हम कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं, हम चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर पे हो, चाहे ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और फायदा है, एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है तो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो इनकलकेट हो जाता है। इट इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। क्यों? कैसे डिसिप्लिन आ रहा है? देखिए बेटा, अब आप लोगों को क्लास में कैसे डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, एक एक टॉपिक के नोट्स आपको मिल रहे हैं, घर जाके आपके लिए पढ़ना आसान है। बैंक वाले भी ई बैंकिंग के जरिए आपके फोन में एक एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो आपको भेजने, इस दिन आपने इतनी पेमेंट इसको करी, इस दिन आपने इतनी पेमेंट इसको करी। तो आपके लिए एक डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है। आपको सब कुछ जब भी चेक करना है, मेरा पैसा कहाँ गया या मुझे पैसा कहाँ से आया, आप वो खोलिए, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट आ गया, देखिए भाई, कस्टमर दो बैंक है मैं कह रही हूँ, एक ए बैंक है और एक बी बैंक है। ए बैंक ई बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन बी बैंक ने अभी तक ई बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करना शुरू नहीं किया। अब मुझे एक बात बताइए, किस बैंक के कंज्यूमर्स ज्यादा सैटिस्फाइड रहेंगे? ए बैंक, क्योंकि उनको हर छोटी बड़ी ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे बैठे भी काफी सारी पेमेंट्स कर सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है, ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिकॉज आपको मिल रहा है अनलिमिटेड एक्सेस टू बैंक। आपको बैंक से कोई काम है तो वो बैंक जाकर ही नहीं होगा, वो आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हो। तो आई होप ये 5 पॉइंट्स आपको क्लियर है। तो लेट्स मूव कि अब समझते हैं कि बैंक वालों को क्या फायदे हो रहे हैं ई बैंकिंग के, हम लोगों को क्या फायदे हो रहे हैं। एक बार बिना देखे बोलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो रही है, क्योंकि एक एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, 365 डेज अ ईयर और 24 घंटे की सर्विस मिल रही है मेरे को, तो ये फायदा मिल रहा है। नंबर 3, मैं कुछ ट्रांजैक्शंस घर बैठे हुए ऑफिस में या फिर ट्रैवल करते वक्त भी कर सकती हूँ। नंबर 4,
अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है बैंक का, जो बैंक की दीवारों तक ही सीमित नहीं है। मुझे बैंक से कोई काम है, मैं वो घर बैठे बैठे भी कर सकती हूँ, ठीक है। और एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा, हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी और मेरे फोन में या मेरे पीसी में मुझे दिखाई देगी। अब देखते हैं बैंक वालों को क्या फायदा हो रहा है ई बैंकिंग से। सबसे पहला फायदा तो मैं आपको अभी जो यहाँ का लास्ट पॉइंट समझा रही थी, मैंने बताया था एक ए बैंक है और एक बी बैंक है। ए बैंक अगर आपको ई बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और बी बैंक नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो सीधी सी बात है एज अ कंज्यूमर आप जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसी के पास जाओगे। जिसने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हाथ मिला दिया है, जिसने आपको ई बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड की है, जिसमें आपको ज्यादा कन्वीनियंस होगी, उसी वाले बैंक में आप अकाउंट खुलवाने वाले हो, तो आपको एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। किसको? बैंक को। नंबर 2 वही बात आ गई, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है बैंक का आपको, विच इज नॉट लिमिटेड टू द वॉल्स ऑफ द बैंक। आपको बैंक से कोई काम है तो आपको वो लंबी लाइन इमेजिन कर लो जरा बैंक में जो लगी होती है, वहां खड़ने की अब जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे भी आप वो ट्रांजैक्शंस जो है कैरी आउट कर सकते हो। चलिए थर्ड पॉइंट तो बड़ा ही यार बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कहते मुझे याद है बिकॉज जब मैं बहुत छोटी थी, ठीक है, सेकंड थर्ड में थी, तब मुझे याद है कि दादी मुझे बैंक ले जाते थे या मम्मा के साथ बैंक में बैठी रहती थी। स्कूल के बाद घर जाना होता था तो रास्ते में ही बैंक आता था, तो कोई भी बैंक का काम होता था वो रास्ते में कंप्लीट होता था, फिर घर जाते थे। तो मुझे आज भी याद है मैं जो इतना वहां पे पक जाती थी बैठ बैठ कर कि कब इनका बैंक का काम खत्म होगा, कब हम घर जाएंगे। अब वो झंझट सारे खत्म हो चुके हैं, बिकॉज अब आपका कोई भी काम है तो वो आप ई बैंकिंग के जरिए कर सकते हो, चाहे वो पैसे जमा करवाना हो, निकलवाना हो, काफी सारी चीजें हैं जो आप ई बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पर वही लिखा है कि लोड जो है ब्रांचेस के ऊपर वो कम हो गया है, बिकॉज उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस, ठीक है, ऑनलाइन बना दिया है और अपने काफी सारे फंक्शंस जो हैं वो ई बैंकिंग को सौंप दिए हैं। ये चीज आप सबको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमने सीखे 5 फायदे कंज्यूमर्स को हो रहे हैं और 3 फायदे बैंक्स को हो रहे हैं। 3 फायदे जो बैंक्स को, एक बार दोबारा रिकैप लेते हैं। नंबर 1, बैंक्स को मिल रहा है एक कंपेटिटिव एडवांटेज, अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है तो ई बैंकिंग के साथ हाथ जोड़ ले बैंक, जिस बैंक ने जोड़ लिया वो आगे निकल गया। नंबर 2, अब आपका बैंक्स की तरफ जो एक्सेस है वो बैंक्स की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है, अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है आपको बैंक्स का। बैंक जाकर ही हर काम होगा, ये चीज अब नहीं है, बिना बैंक जाए भी काम हो सकता है। और नंबर 3 बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है। अब जैसे एक बैंक है उसके अंदर 10 एम्प्लॉइज हैं, पहले के जमाने में उनपे बड़ा भार होता था, सारा काम वही करते थे, लेकिन अब काफी सारा काम लोग अपने घर बैठे बैठे क्योंकि बैंक के कर लेते हैं ऑनलाइन ही, तो अब बैंक जाने की जरूरत तो नहीं पड़ी। तो बैंक वाले एम्प्लॉइज के ऊपर लोड क्या हो गया? कम हो गया, वो भी थोड़ा शांति से अब बैठ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जैसे ही लंच टाइम होता था लोग लड़ने लग जाते थे कि पहले हमारा काम कीजिए फिर लंच करने जाइए। अब वो सिनेरियो नहीं है, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, लोड कम हो चुका है। सो वी